उत्तर प्रदेश के लोगों को गर्मी से कोई राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही। अभी तक प्रदेश में तापमान बढ़ने की वजह से ही लोग परेशान थे, लेकिन शुक्रवार से हीट वेव भी चलने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी लोगों को भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के साथ ही हीट वेव के थपेड़े भी झेलने पड़ेंगे। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि पूरे प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तापमान अभी और बढ़ेगा। फिलहाल प्रदेश में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। कानपुर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान 45 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। दिन और रात का तापमान लगभग बराबर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। उत्तर प्रदेश के लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से कोई राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। अभी तक प्रदेश में तापमान बढ़ने की वजह से लोग परेशान थे, लेकिन शुक्रवार से हीट वेव भी चलने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, सुल्तानपुर में गर्मी का कितना कहर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह इधर बीच का जो मौसम चल रहा है, ये वाकई बहुत ही गर्म और गर्म हवाओं के साथ जो है मौसम चल रहा है। सुबह का अगर तापमान को लेकर अगर बात करते हैं, लगभग 38 डिग्री जा रहा है। दोपहर का अगर तापमान देखा जाए, लगभग 42 से 45 डिग्री तक जा रहा है। लेकिन जिस तरह इधर का मौसम जो देखने को मिल रहा है, जिस तरह लगातार धूप बढ़ती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं लोगों को मुसीबत का कारण भी बन रहा है। और इसके अलावा जो है, कहीं लोगों को, राहगीरों को जो है, एक पेड़ का जो छांव जो मिलता था, वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए, जो जो मजदूर होते हैं, जो बाहर के नौकरी होते करने वाले, वो आते हैं, वो शहर तक आते हैं, वो उन लोग जो है काफी मुसीबत के साथ जो है वो शहर का सामना करते हुए आते हैं। और जिस तरह जो है गर्मी का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है, वाकई ही कहीं ये बुखार का या और कोई बीमारी का कारण भी बन सकता है। आशुतोष, मौसम विभाग की तरफ से लोगों को क्या कुछ चेतावनी दी गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह चेतावनी को यहाँ का अलर्ट जो जारी किया गया था, जिस तरह जो है बुखार हो गया, डेंगू हो गया, तमाम ऐसी बीमारी हैं जो बीमारियों से बचने के लिए कोई ना कोई लोग अपने उपचार का जो है प्रयोग तो कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ चीज ऐसी है, वहाँ व्यवस्था नहीं मिल पाती है। जैसे पानी होते हैं, पानी सबसे बड़ी चीज होती है गर्मी की राहत पहुंचाने के लिए, वो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे अधूरा देखने को मिल जाता है। जी आशुतोष, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, बता रहे स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारियां हैं, वो लगभग वो पूरी कर ली जाती है और हर जगह देखने में अच्छी मिलती है। कोई भी बीमारी, कोई भी संकट, कोई भी चीज अगर सामने आता है, उसको सबसे पहले हम सुधारने की कोशिश करेंगे और उसको उपचार की व्यवस्था भी देंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह का उपचार की व्यवस्था नहीं मिलती है, जो भी छोटे स्वास्थ्य समुदाय केंद्र होते हैं, वहां पे भी व्यवस्था करा दी जाती है, जिससे कोई भी मरीजों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। आशुतोष, आपको यहीं रोकना चाहेंगे। हमारे साथ प्रयागराज से पवन पटेल जुड़ चुके हैं। पवन, प्रयागराज में गर्मी का कितना कहर है, कितनी परेशानियों से लोगों को झेलना पड़ रहा है, कितना सामना करना पड़ रहा है गर्मी की वजह से? सपना, देखिए अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में इस समय जो गर्मी है वो अपने चरम पर है और ऐसे में जो लोग हैं वो कहीं न कहीं भीषण गर्मी की चपेट झेल रहे हैं। प्रयागराज की बात करें तो बीते कई दिनों से प्रयागराज में जो पारा है वो करीब 42 डिग्री को पार कर चुका है। हालांकि बीते एक हफ्ते पहले प्रयागराज में जो पारा है वो करीब 44 डिग्री के आसपास था। लेकिन अगर बीते एक दो दिनों की बात करें तो एक दो दिनों से प्रयागराज में जो मौसम है वो लगातार बदलाव कर रहा है। कहीं देर तेज धूप होती है तो कहीं बादल जो है वो घेरा कर लेते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं जो लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं और लोगों की जो सेहत है उससे भी कहीं न कहीं असर पड़ रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि प्रयागराज में जो बदलता मौसम है वो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से प्रयागराज लगातार मौसम बदला रहते में लोग हैं वो तमाम गंभीर बीमारियों से परेशान भी होंगे। ऐसे में ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो बदलता मौसम है वो लोगों के लिए परेशानियों का कारण बन सकता है। जी सपना। जी पवन, कितने मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है, क्या कुछ चेतावनी है लोगों के लिए? बिल्कुल सपना, देखिए अगर हम तैयारियों की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, मौसम विभाग की बात करें तो जिस तरीके से बीते एक सप्ताह पूर्व हीट वेव की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन अगर उस मौसम की बात करें तो प्रयागराज में अभी मौजूदा समय में मौसम में थोड़ा सा बदलाव
जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार कहीं कड़ी धूप देखने को मिलती है तो कहीं बादल जो है वो घेरा कर लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से जी प्रयागराज में मौसम बदल रहा है, अगर हम स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की माने तो जी अस्पतालों में इमरजेंसी के लिए बेड जो है वो तैयारियां की गई हैं। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। जी अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग द्वारा लगातार लोगों को इस मौसम से अपने आप को बचाने के लिए, गर्मी से राहत पाने के तमाम जो उपाय हैं उसके उपाय करने के उनसे अपील की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब तक जरूरी ना हो लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, पॉलिथीन के कपड़े पहने, तमाम जो जी अन्य गर्मी से बचने के उपाय है वो लोगों को उसके लिए जागरूक किया गया, लोगों को सोशल मैसेज दिए गए। लेकिन तरीके से प्रयागराज में जो मौसम है लगातार करवट बदल रहा है, लगातार मौसम अपना रंग बदल रहा है आने वाले जी दिनों में। और जिस तरीके से लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो परेशान होंगे, क्योंकि जी लगातार बदलता मौसम आने वाले दिनों में लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ करेगा। जी जी सपना। आशुतोष, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं गर्मी को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से, और साथ ही मौसम विभाग ने क्या कुछ तैयारियों के लिए कहा है, कितना अपडेट है मौसम विभाग? जी बिल्कुल, आपको बता दें जगह जगह पे जो है जो भी प्रशासनिक स्तर के जो भवन बने हुए हैं, जो अस्पताल है, जो समुदाय केंद्र है, वो हर जी जगह पे जो है वाटर कूलर और मटके की पानी की व्यवस्था तो कर तो दिए गए हैं, जी जी लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए कि कुछ स्थानों पे जो व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है, वो वाक़ई बहुत ही दिलचस्प वाली बात होगी। और इसी में हाल में देखा जी जाए तो चुनाव का माहौल भी चल रहा है, चुनाव के माहौल को देखते हुए भी कहीं न कहीं जो है, बड़े नेताओं का भी आगमन होता है, वहाँ पे भी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे लोगों जनता जो वहाँ पे जाते हैं, जो वहाँ पे एकत्रित जो होते हैं, उन लोग के भी प्यासे भूखे जो होते हैं, उन लोग को सहारा एक मिल सके, पानी सबसे बड़ी चीज़ होता है गर्मी को लेकर। पवन, आपके जिले में आज का तापमान क्या दर्ज किया गया है? बिल्कुल, अगर आज की बात करें और आज के दिन की बात करें तो जिस तरीके से सुबह से ही कड़ी धूप है वो देखने को मिल रही है, जी तो अगर मौसम विभाग की माने और जिस तरीके से मौसम है उसका अगर देखा जाए तो करीब 42 डिग्री को पार कर चुका है। हालांकि अगर ये जो मौसम है कहीं न कहीं ये लोगों के लिए परेशानियों का कारण बना है। अमूमन जब देखा जाता है कि जिन बाजारों में सुबह से लेकर देर शाम तक लोगों की अच्छी खासी भीड़ होती है, जी बाजारों में रौनक होती है, लेकिन जिस तरीके से मौसम लगातार गर्म होता जा रहा है, ऐसे में कहीं न कहीं जो बाजार है वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लगातार जो मौसम है वो बदल रहा है। जी आज करीब 42 डिग्री के आसपास का तापमान है और ऐसे में भीषण गर्मी लोगों के लिए परेशानियों का जो कारण है वो बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से मौसम लगातार बदल रहा है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलने जी के जो आसार है वो नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं बदलता मौसम लोगों के लिए परेशानियों का कारण बन सकता है और लगातार जो लोग हैं वो परेशान होंगे। जी। जी ज्यादा जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि गर्मी में लोगों की हालत खराब होती हुई नजर आ रही है। तापमान की वजह से लगातार सुबह से ही गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों को रात में भी गर्मी का एहसास हो रहा है, सोने तक में दिक्कतें आ रही हैं। लखनऊ मौसम के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि पूरे प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तापमान अभी और बढ़ेगा। फिलहाल प्रदेश में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। कानपुर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान 45 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। दिन और रात का तापमान लगभग बराबर होता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कानपुर से उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी दी गई है लोगों को? जी सपना को बता रही है, अगर बात किया कानपुर मौसम विभाग की बात करी जाए तो जी लगातार जो है अगर इस मौसम को लेकर के कहीं ना कहीं मौसम विभाग जो है वो पूरी तरह से सावधानी की चेतावनी दे रहा है। और अगर बात किया मानसून को लेकर कहीं ना कहीं तो 20 जो है जो जून है उसको जो मानसून जो है वो अभी तक उत्तर प्रदेश में दस्तक देगा। पर अगर बात किया कानपुर को लेकर के तो 28 या 29 जून को जो है पूरी तरीके से मानसून जो है उत्तर प्रदेश से कानपुर मंडल में जो पूरी तरह से आ जाएगा। पर अगर बात किया है तो जो गर्मी को लेकर के तो नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि अगर बात किया है तो अभी भी किसी प्रकार से पेयजल की व्यवस्था जो है वो कानपुर किसी प्रमुख चौराहे पे नहीं की गई। सपना जी, आज का तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है कानपुर में?
अगर तापमान की बात करें तो मिनिमम जो है वो 31% है और तो मैक्सिमम जो है 44 है। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर को लेकर के सपना कहीं ना कहीं जो मेडिकल विभाग की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से जो है मेडिकल विभाग जो है पूरी तैयारी कर रखा है और लगातार जो अपील कर रहा है, क्योंकि अगर बात किया है तो कानपुर जो है केवल कानपुर कहने को स्मार्ट सिटी है, पर कहीं ना कहीं जो अगर बात की हकीकत बात किया है तो अभी भी कानपुर में जो है जो मरीज डायरिया के और हैजा के मरीज जो है वो लगातार बढ़ोतरी हो रही है कानपुर में। जी उपेंद्र, गर्मी में कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है लोगों में, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? सपना अगर बात की स्वास्थ्य विभाग की तैयारी जो है तो इसको हैजा और डायरिया को लेकर जो अभी तक जो है लगभग 100 बेड जो है स्पेशल बना लिए गए हैं। पर अगर कहीं ना कहीं अगर बात किया तो पूरी तरीके से जो अभी भी नगर निगम चाहे जिला प्रशासन जो है लगातार अपील कर रहा है लोगों से कि जब जरूरत हो तो बाहर निकले। पर अगर बात की जाए बुजुर्गों की और बच्चों को समर वेकेशन तो हो चुके हैं, पर अगर बात की कहीं ना कहीं सपना तो पूरी तरीके से जो है अभी भी कानपुर जिला प्रशासन जो है सक्रिय नहीं है और नगर निगम की लापरवाही जो हो चाहे जलकर विभाग की लापरवाही हो, क्योंकि अगर बात की जाए तो जो बेजुबान जानवर है उनको पीने की व्यवस्था किसी प्रमुख चौराहे पर नहीं है। और उसके बाद अगर सपना अगर बात करें तो लगातार क्योंकि कानपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे जो लेबर वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं, पर अभी भी किसी प्रमुख चौराहों पे पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई है। जी उपेंद्र, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।